जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक वह अलौकिक क्षण है जब दिव्य आत्मा लोक कल्याण हेतु माता के गर्भ में प्रवेश करती है और उस समय संपूर्ण वातावरण दिव्यता से अलौकित हो उठता है। ऐसे ही दिव्य दृश्य देखने को मिले मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सप्त गजरत महोत्सव एवं जैनश्री दीक्षा समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 विजिज्ञासा श्री माता जी के पावन सानिध्य में 28 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए इस महामहोत्सव के अंतर्गत 1 दिसंबर के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रभु की मंगल आरती करने के साथ हुई। मंगल आरती के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन के अर्घ्य अर्पित कर मंगल भावना भाई। बहिरा को छोड़कर निखरी अंतर ओम गुरु समूह विद्यमान में से तीर्थंकर समूह अनंतान स्थित परमेष्टि समूह प्रेम से देव साज गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु समूह अत्र मम सन्नितो भव वश सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् पूजो परम पति विश्वास गुरुते विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा कपत वस्त्र पदवे जासो पूजो परम पति विश्वास गुरुते ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते देव शास्त्र गुरुति ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु विद्यमान में स्थिति ओम श्री देव साज गुरु अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा मलि सुमन भ्रमर जास आधि जासो पूजो परम पद देव साज गुरुते ओम श्री देव साज गुरु कामान बिंदु सुनाय पुष्पम निर्वपामिति ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु विद्वान में स्थिति अनंतान स्थित परमेष्टि अष्टक्रम दहनाय धूपम निर्वपामिति पंचकरण रसरी जासो पूजो परम पति विश्वास गुरुते ओम श्री देव साज गुरु विद्वान में से तीर्थंकर भो अनंतान सत परमेष्टि भो मोक्ष फल ओम श्री देव साज गुरु मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा निर्वपामिति स्वाहा गंधाद्यम सुपयो मधु प्रतिगणे संगम बनौ चंदनम पुष्पोकम विमलम सदा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर परम चतुर्वश तीर्थंकर भो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के बाद जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित किए। साथ ही प्रभु भजनों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। श्री गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री बृहस्पति महावीर परम चतुर्वश तीर्थंकर समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठाठ इति स्थापनम जय हो। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री बृहस्पति महावीर परम चतुर्वश तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् चतुर्वश तीर्थंकरेभ्यः अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। 16 कारण भावन बल से तीर्थंकर पद पाए महान सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याणक उत्सव करते दिवसयान ओम ह्रीं मां कृष्ण सुसीमा कर भाव दर्ता पद्म प्रवचनेन्द्र अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
सोलह कारण भावन बल से तीर्थंकर पद पाए महान सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याण का उत्सव करते दिवसयान ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल अष्टम्याम वसुंधरा कर भाव तरता सुपार्षना जनेन्द्राय अर्घम नृपामते स्वाहा से तीर्थंकर पद पाए महान सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याण का उत्सव करते दिवसयान ओम ह्रीं चैत कृष्ण पंचम्याम सुलक्षण कर भाव तरता चंद्र प्रभ जनेन्द्राय अर्घम नृपामते स्वाहा गर्भावतरता पुष्पंजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा कृष्ण षष्टम्याम सुजयावती गर्भावतरता बाष्पोजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं जेठ कृष्ण दशम्याम जय श्यामा गर्भावतरता विमलना जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं काल्पदायाम सर्वयसा गर्भावतरता अनंतरा जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं वैशाख त्रयोदश्याम सुब्रता गर्भावतरता धर्मनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्ण सप्तम्याम ऐरा देवी गर्भावतरता शांतिना जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रावण कृष्ण दशम्याम श्रीकांत गर्भावतरता कुंतुना जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं जय शुक्ला प्रतिपदायाम प्रभावती गर्भावतरता मल्लिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रावण कृष्ण द्वितीयायाम पद्मादेवी गर्भावतरता मुनिशोभनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला षष्टम्याम सभा गर्भावतरता नेमिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्रीफल समर्पित करने के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भी भेंट किए। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे प्रतिष्ठाचार्यों एवं विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर और धार्मिक पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आप। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जन्म के साथ मृत्यु लगी है यहाँ, प्राण पल पल निकलते हैं जाते यहाँ। कौन माता पिता कौन साथी सजन, कौन माता पिता कौन साथी सजन, सब ही स्वार्थ के साथी हैं देखो यहाँ। जिनकी भ्रकुटी से कपता जमी आसमां। अब समय था परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने प्रभु की महिमा बताते हुए भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश दिए। आज चाहे वेद हो पुराण हो, संपूर्ण ग्रंथ एक कंठ से बोल रहे हैं, भारत का भारत नाम चक्रवर्ती भरत के नाम पर है। जो श्रावक दक्षिण में रहते हैं उन्हें उत्तर में आना चाहिए, यहाँ की जनानियों की वंदना कर। जो मध्य में उत्तर में रहते हैं उन्हें दक्षिण भारत जाना चाहिए। अत्यंत प्राचीन प्राचीन जिन मंदिर हैं, संस्कृति का बोध होगा तो संस्कारों में शोध होगा, अन्यथा भोला संकुचित बुद्धि में जीव जिएगा, यही सोचेगा जो कुछ हूं मैं हूं। नदी में औषधियां मिश्रित हो जाती है पंडित जी, और कितनी सरताओं के जल से रोग ठीक हो रहे हैं, कितनी सरताओं के जल से रोग ठीक हो रहे हैं। ज्ञानियों, पानी से रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। रहस्य का ज्ञान होना चाहिए है,
पानी से रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, वो पानी विभिन्न जंगलों से निकल रहा है, जड़ी बूटियों का संयोग हो रहा है, अनेक पर्वतों से टकरा के निकल रहा है, खनिजों का रसायनों का संयोग हो रहा है, उससे पौनी औषध बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों साधु की वाणी जिनवाणी क्यों बन जाती है? रसायन का काम करती है, वो विहार करते रहते हैं, नाना प्रांतों के रसायन मिल जाता है, उसे साधु की वाणी मित्र कल्याणी हो जाती है। विचरण करना चाहिए नदी की धार के समान, नदी की धार के समान। और सरिता जो है औषध गुणों को लेके तो निकल जाती है, पर किसी की औषधि को छीनती नहीं है। ये रहस्य नदियां निकलती हैं, औषधि के गुण को लेके निकल जाती है, लेकिन किसी के औषधि को छीनती नहीं है। ऐसे सच्चा साधक है, विभिन्न प्रांतों में विचरण करता है, पर किसी की संस्कृति का हरण नहीं करता, उसका नाम जैन साधु होता है। अगले क्रम में जहां श्राविकाओं ने चौक पुराई आदि की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं पुण्यवान जैन उपासकों ने महाराजा नाबिराय एवं रानी मरुदेवी की गोद भराई कर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे भारतीय जैन मिलन क्षेत्र सम्मेलन के पदाधिकारियों ने अपने धर्म और तीर्थ की रक्षा के लिए उपस्थित श्रोताओं के समक्ष प्रेरणामयी विचार व्यक्त किए। विसंगतियाँ चल रही हैं और जो सारी चीज हैं और सामाजिक सेवा के जो कार्य हैं उन सब में अग्रसर रहने के लिए ये संस्था काम करती है। इसमें बहुत सारी शाखाएं रहती हैं, महिला वर्ग भी इसमें होते हैं और पुरुष वर्ग भी है, बालिका वर्ग भी है और हमारे युवा वर्ग भी हैं। सारे लोग इस संस्था के सदस्य हैं। सभी चीज़ों अपने को बताना है कि सिर्फ हम जैन हैं। ये कार्यक्रम तो ये पंचकल्याण तो वैसे भी विशेष रूप से हो जाता है कि यहाँ पर जो स्वधर्मेंद्र बने हुए हैं श्री श्रेयांश जी LIC, वो जैन मिलन मुख्य शाखा के कई वर्षों तक मंत्री रहे हैं और सक्रिय भूमिका में रहे हैं और वर्तमान में संरक्षक के पद पर सुशोभित हैं। उनके मामा जी राजकुमार पटेले जी भी जैन मिलन के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, मुख्य शाखा के। ऐसे कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बुजुर्गों ने मंदिरों में बहुत बहुत बड़ी बड़ी जमीनें लगा दी गई थी, लेकिन चूंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो जमीनें दूसरे लोगों के कब्जे में है। मंदिर को जगह जिनने दी थी उन्होंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। आज भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड में उनका ही नाम चल रहा है। भविष्य में क्या होगा, उनका परिवार क्या करेगा, दूसरे लोग कब्जा करेंगे, तो इन सब चीज़ों को देखना अति आवश्यक है। मंदिर की जो जगह हैं, जैसा भी बताया दिनेश जी ने, बाउंड्री वाल से सुरक्षित है कि नहीं है, उनमें सुरक्षा के क्या साधन हैं। देखें, जैन समाज में बाहुबली बहुत है, लेकिन आगे किसी न किसी को आना पड़ेगा, उनको हमें जागृत करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो यह भूमिका भारतीय जैन मिलन ने निभाने का
अपना दायित्व बनाया है। संध्या काल की मनमोहक बेला में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य रथ यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल आरती के उपरांत भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 40 साल का व्यक्ति है तो 30 साल की गारंटी से कह सकता है, 50 का है तो 40 की, 60 का है तो 50 की, 70 का है तो 60 की, इतनी गारंटी से कह सकता है कि मैं बिना नागा देव दर्शन कर रहा हूँ, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। कारण क्या है? दो बातें हो सकती हैं, या तो हम शास्त्र में सही नहीं लिखा है या फिर मेरे दर्शन करने में कहीं गड़बड़ी है। शास्त्र में तो सही सही ही लिखा होता है, हमारे दर्शन करने में कहीं गड़बड़ी है। प्रसंगानुसार अष्ट देवियां प्रभात वंदना करके रानी मरुदेवी को निद्रा से जगाती हैं और नहवन कराती हैं एवं रानी मरुदेवी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। देवी हाथों में अपने इत्र ले आई, इत्र लगाकर माता जी को मन में इतना माता का शिकार शिकार शिकार। कीर्ति देवी हाथों में अपने माला ले आई, कीर्ति देवी हाथों में अपने माला ले आई। माला पहनाकर माता जी को खुशियाँ मना गले का शिकार। लक्ष्मी देवी हाथों में अपने कंगना ले आई, कंगना पहनाकर माता जी को खुशियों मनाई। हाथों का शिकार शिकार शिकार। जय हो। अब सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर के साथ अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के दरबार में पधारते हैं और उनके लिए बहुमूल्य भेंट लेकर आते हैं। इसी दौरान अन्य क्षेत्रों से पधारे राजागण महाराजा नाविराय के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखते हैं। इस भयानक संकट के काल में हमारे परम संचालक महाराजाधिराज नाभिराय जी हमें कोई मार्ग अवश्य बताएंगे जो हमें साहस दिलाने वाला एवं उचित मार्ग निर्देशन देने वाला होगा, जिससे हम सभी प्रजाजनों का उचित पालन कर सकेंगे। सपना जो देखा पिछली रात को, मन में अचरज था देखो पिछली रात को। पहले सपने में हाथी देखा तेरा बत वाला, दूजी सपने में जो देखा